दोस्तों, हेलो। कैसे हैं आप सब। ये है हमारी बड़ी दीदी जो कि कर रही है मेरी बुक से पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब समझ सकते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाली हूँ आज। इसके बाद दीदी और मम्मी करती हैं पूजा, जिसमें जिसमें दीदी कर रही हैं हनुमान जी का पाठ और मम्मी को सुना रही हैं। इसके बाद दीदी देती है मुझे अच्छे अच्छे पोज, जैसे कि टू वाले, फिर स्माइल करती है और अपनी फोटो खींचने लगती है। फिर दीदी कर रही है अपने फोन के संग छिड़कानी, क्योंकि दीदी का चल नहीं रहा है फोन, तो दीदी है बहुत परेशान। अब मैंने कहा दीदी अपना मुंह दिखाइए, तो दीदी है बहुत। तो मैंने सोचा कि ना हम अपने घर के वीआईपी लोगों का कमरा दिखाएं। ये है हमारे घर के वीआईपी लोग, मतलब मेरे पिताजी का कमरा, जो कि अभी सो रहे हैं, उनकी थोड़ी तबीयत है खराब। अब मैं अंदर के कमरे में आती हूँ और जाती हूँ, देखती हूँ किचन का हाल, जो कि मम्मी करके गई है बहुत ज़्यादा खराब, और जो करना है मुझे आज साफ, क्योंकि मैं हूँ आज घर पे, तो मैं आज गई हूँ शॉप पे नहीं। तो मैं कमरे को देखते हुए अपनी 2 उंगलियां उठाते हुए जाती हूँ बाहर को, जहाँ पर दिखता है चूल्हा। ये है पहाड़ी चूल्हा। उसके बाद मैं देखती हूँ मौसम, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। यहाँ का मौसम भवाली का, बारिश आने की आकांक्षा बहुत ज़्यादा है, और मेरा मूड था कि मैं अपने सारे कपड़े धोऊंगी, लेकिन मैं फिर भी मौसम को देखते हुए कपड़े जरूर धोऊंगी। फिर मैंने दिखाई यहाँ पर एक वीआईपी खिड़की, जो कि हमारे भैया का कमरा है। उसके बाद मैंने दिखाई दीदी को। दीदी देखिए, दीदी कर रही है अपनी फ़ोन के संग अपनी क्लासेस स्टार्ट। फिर मैंने अपना पट्टा बाँध के करी कंबल उठाने की तैयारी, मतलब बिस्तर उठाने की तैयारी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा काम लगता है। अच्छा काम मतलब समझ ही सकते हैं कि गंदा काम। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ और भी करूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाने की तैयारी की। झाड़ू लगाते लगाते मुझे मिले 5 का सिक्का, जिसे देख के मैं होगी बहुत ज़्यादा खुश। खुशी का मतलब आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जो बेरोज़गार इंसान होता है, अगर उनको 1 का सिक्का भी मिले तो वो वैसे ही खुश हो जाता है। तो मैंने 5 का सिक्का उठाया, रखा अपनी जेब में। तो वहाँ से दीदी का जवाब आया कि दीदी मुझे कहने लगी कि ढाई रुपये करने पड़ेंगे। ढाई रुपये का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 के रुपये, 1 के आधा आधा करना। तो मैंने दीदी से कहा कि हम दुकान जाके 1 रुपये की टॉफ़ी ले लें। ये है मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े, जो कि मैं डेली अपनी शॉप में पहन के जाती हूँ। तो मैंने उनको धोना है आज, तो इसलिए मैंने दीदी से कहा कि दीदी क्यों ना दुकान जाया जाए। तो दीदी कहने लगी ठीक है चलो मैं दुकान चलती हूँ। तो दीदी आज बन ठन के तैयार है, और हमारे पिताजी फिर भी अभी भी सोए पड़े हैं। तो हम गए बाहर और मैंने लगाया दरवाजे को बंद, और दीदी जाने लगी आगे। मैंने दीदी से कहा रुको जरा, कहीं बंदर अंदर तो नहीं होंगे तो चिपट जाएंगे। मतलब हमारे वहाँ के पहाड़ी बंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हम जाने लगे आगे आगे को, और ये है हमारे घर का एरिया। सामने है खेत, जो कि है ताई जी के खेत, जो हमारे बगल में रहती है। फिर उसके बाद दीदी जाने लगी नीचे को, तो दीदी कहने लगी कि आज ठंडा बहुत है। मैंने कहा ठंडा, मैंने कहा ये ठंडे का ही मौसम है, तो ठंडा तो होगा ही सही। दीदी जाते जाते 2 बच्चों को देखती है, तो कहती है कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब दीदी का कहने का अर्थ है अच्छे नहीं है, क्योंकि दीदी उनसे बहुत ज़्यादा ही परेशान है। उसके बाद हम जा रहे हैं आगे को। आगे को मुझे दिखने वाले हैं 2 बच्चे और, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टिक हूँ। इसलिए ये है देखो, डरते डरते बच्चे गए साइड को, और सामने थे एक अंकल, जिनका मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वीडियो बन गया। ये है एक लाइटमैन। अब हम जाते हैं अपने सामने सामने सामने, और दिखती है गाड़ी। एक गाड़ी नहीं बल्कि बाइक है, सॉरी। उसके बाद सामने है पतली सी गली। इस गली से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं और दीदी निकल जाते हैं, क्योंकि हम हैं बहुत ज़्यादा पतले पतले। और सीढ़ियाँ इतनी साफ हैं कि जिन्हें देखकर घर की चप्पलें भी बोलती हैं कि मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगी। फिर हम जाते हैं आराम आराम से, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा पाला गिरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। तो मैं इसने दीदी से कहा कि दीदी आराम से, अगर तुम गिर गई तो मेरे को पिताजी और माता जी बहुत ही ज़्यादा मारेंगे, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी है, क्योंकि हमारे जो एरिया है वो बहुत वीआईपी एरिया है। वहाँ गाड़ियों के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखेगा, लोग भी नहीं दिखेंगे। फिर हम जाते हैं आगे आगे। यहाँ है सीसी मार्ग। सीसी मार्ग का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो रोड है वो पूरी अच्छी खासी रोड है, जो कि हमारे हमारे एरिया के जो विधायक हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बनवाई है। फिर दीदी से मैं कहती हूँ दीदी आप जाइए, मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूँगी। तो दीदी है जा रही है आराम आराम से, मटक मटक के, क्योंकि दीदी को करना है कुछ काम नहीं, क्योंकि मुझे तो करने हैं बहुत सारे काम। तो दीदी मटक मटक के जाती है। तो सामने से फिर मैं अपने वहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको। देखिए सामने जहाँ भी आप दिखेंगे, आपको 3 मंजिला या 2 मंजिला मकान ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ है आबादी ज़्यादा, और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा आबादी से भरा। फिर आती है गुन्नी और नानू। नानू गुन्नी से कहता है कि तू पढ़ाई नहीं करती है, तो मैं किरण दी से बोलता हूँ कि पढ़ाई मत नहीं करती है, तो किरण दी डांट ली। मैंने कहा डांटना, मैं डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने गुन्नी से कहा कि गुन्नी बाय बाय, लेकिन वो मुझसे बोलती कम है, क्योंकि मुझसे डरती ज़्यादा है। फिर गुन्नी और ये लोग जाने लगे, तो मेरे को वहाँ से दीदी
को आने लगती है। दीदी आते आते बहुत टाइम लगा रही है। तो ये देखिए हमारी आगे दीदी। दीदी के हाथ में है एक छोटा सा झोला जिसमें होगा बहुत सारा सामान। सामान का मतलब आप समझ ही सकते हैं मैं क्या क्या सामान लेके आएंगी हमारी दीदी। चीज ही चीज भरी पड़ी होगी इसमें। उसके बाद ये है सामान। सामान में 2 कुरकुरे, 1 मैगी और 1 सर्फ और टॉफियाँ हैं हमारी दीदी के पास। फिर मैं देखती हूँ कि बाहर बहुत ठंडा है। ठंडे में मैं सोचती हूँ क्या ही कपड़े धोऊं, लेकिन फिर भी मैंने अपने कठिन दिल पे हाथ रखकर कपड़े धोना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सर्फ रखा साइड और कपड़े पकड़े साइड फेंक दिए मतलब क्योंकि कपड़े थे गंदे तो फेंकने तो जरूरी थे। उसके बाद मैंने लगाया मशीन का प्लग लगाने के बाद मैंने करी मशीन ऑन। मैं दीदी से दीदी प्लीज जरा उठ के बटन दबा दीजिए अंदर का, लेकिन दीदी कहने लगी खुद ही दबा लीजिए खुद ही दबा लीजिए। मैंने कहा दीदी मैं इतनी दूर हूँ तो प्लीज आप बटन दबा दीजिए। तो दीदी ने दबाया बटन बड़ी मुश्किल से, जो कि मेरे बहुत ही कहने के बाद। दीदी ने बटन दबाया तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी मशीन को कर दूँ ख़राब। मैं जाने लगी बाहर और बाल्टी से लाने लगी पानी। पानी डालते डालते पता ही है आपको कितनी हालत ख़राब होने वाली है। फिर मैंने चलाई वॉशिंग मशीन में सर्फ डाल के मैंने उसको थोड़ी देर घुमाया। उसके बाद मैंने उसमें डाले अपने बहुत ही साफ़ मतलब गंदे कपड़े जो कि मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा क्यों ना मम्मी साथ में मम्मी के कपड़े भी धो लिए जाए। फिर मैंने एक खोल था जिसे मैंने फाड़ दिया और उसका बना दिए हनबिड़े को मतलब समझ सकते हैं सफाई करने। फिर ये रहे मेरे कपड़े धुले हुए, जो कि मैंने धुले हुए कपड़े निकाले जो कि धुल चुके थे और फिर दोबारा डाले दूसरे कपड़े। अब मैं मशीन घुमाने के लिए भी मुझे हाथ ठंडे थे तो मैंने धीरे से मशीन घुमाई तो मशीन चलने लगी। यहाँ पर देखिए मैंने चाय गर्म करी और दीदी कर रही है कोयले निकालने की तैयारी। और हमारे घर का जो आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। तो मैं जाती हूँ छत पे और छत पे जाके सोचती हूँ देखूँ कि क्या हाल है। तो मौसम का हाल ही दे सकते हैं कि कितना भयंकर मौसम हो रहा है। और दीदी कोयले निकालने लगती है तो दीदी कहने लगती है कि बारिश की बूंदें आ रही है। तो मैं कहती हूँ अच्छा। तो मैं कंटर को रखती हूँ साइड पानी निकाल के और दीदी से कहती हूँ आप कोयले निकालो, मैं फटाफट से जो है चूल्हे को ढक दूँगी। और मैं फिर करती हूँ वाइपर और पानी की दोस्ती। तो मतलब वाइपर और पानी की दोस्ती इसीलिए क्योंकि वाइपर और पानी एक बेस्ट फ्रेंड है। फिर दीदी निकाल रही है कोयले और मैंने पकड़े पानी की बाल्टी और मैं लेके गई उसको अंदर ताकि मैं गर्म पानी की बाल्टी रख दूँ अंदर, क्योंकि मुझे धोने हैं बहुत सारे बर्तन। तो मैंने रखी गर्म बाल्टी की पानी जो अंदर रखी और फिर मैं निकाली सब्जी, क्योंकि मुझे बनानी सब्जी। तो मैं सब्जी बनाना आरंभ करती हूँ। सब्जी बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन ठीक ठाक सब्जी बना ही लेती हूँ। प्याज और हरी मिर्च को करा मैंने भूनने और जो उबला हुआ हमारा लाई थी तो मैंने उसको उबाल लिया था पहले। तो मैंने उसको डाल दिया उसमें, क्योंकि उबाल के जो होता है कि खाना बहुत अच्छा बनता है। तो ये डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और इसको चलाने लगती हूँ थोड़ी देर, और क्योंकि ये पक जाएगा जल्दी, क्योंकि मुझे पता है लाई उबाल दी है तो ये अवश्य ही पकनी है। और लाई की सब्जी दीदी और मुझे बहुत पसंद है और पापा को भी। पापा लेकिन थोड़ा चटपटा खाना खाते हैं इसलिए मैंने हरी। फिर आटा नहीं था तो आटा थोड़ी सी था तो मैंने सोचा क्यों ना आटा ही गूंदने गए। तो आटा गूंदने की यहाँ पर मैंने तैयारी करी। आटा निकाला और पानी रखा और आटा गूंदने आरम्भ कर दिया। आटा गूंदना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा सरल काम लगता है। और किसी को सरल लगे ना लगे लेकिन मेरे को ये बहुत सरल काम लगता है, क्योंकि मैं 2 मिनट में और 5 मिनट में आटा गूंद देती हूँ आराम से। फिर रखती हूँ मैं तवा और यहाँ पर और ये मैंने निकाली लोई। अब मैं लोई बना के रोटी बनाऊँगी। फिर मैं रोटी बना देती हूँ। रोटी बनाना मुझे सही ढंग से आता है और सब्जी भी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अपनी तारीफ अपने मुँह से कम ही करने की तो अच्छा है। यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है और फिर मैं पापा के लिए खाना डालती हूँ। देखिए पनीर की सब्जी जो कि हमारी कल सब्जी बची हुई थी तो पापा ने कहा कि मैं वही खा लूँगा थोड़ी, और मैंने हरी सब्जी बनाई तो पापा ने हरी सब्जी खा ली। और ये पापा का खाना जा रहा है वीआईपी गेस्ट आप समझ सकते हैं। फिर मैं अपने बैग को साइड करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा वकीलों वाला बैग है। और फिर मैं और दीदी करते हैं खाने की तैयारी। यहाँ पर देखिए कितना बिखरा पड़ा है तो मैं थोड़ा समेट सुमेट के खाना अच्छा से खाना चाहती हूँ। तो मैं पकड़ती हूँ अपना चार्जर और उसको कर देती हूँ साइड। और यहाँ पर एक मंच का जो मुझे हमारी दीदी ने खाया है उसका रैपर पकड़ के साइड। फिर मैं खाने पहाड़ी स्टाइल में बैठ के अपने घुटने को ऊपर करके आराम से खाना खाने लगती हूँ। खाना बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद मैं पकड़ती हूँ रोटी का हॉटकेस और उसको अंदर रख जाती हूँ। और देखिए ये है मेरे लिए ढेर सारे बर्तन जो कि मेरे से कह रहे हैं आओ आओ हमको धो लो मतलब मेरी धुलाई कर लो। उसके बाद फिर मैं बहुत थक जाती हूँ और मैं थक कर अपने दोबारा से कपड़े घुमाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं आज।
फिर कपड़े घुमाने के बाद जो कपड़े सूखे होते हैं ड्रायर में उनको निकालती हूँ और बाहर डालने के लिए जाती हूँ। बाहर डालने के लिए जाती हूँ मतलब मैं सोच रही थी छत में डाल दूँ, तो मैं यहाँ पर दीदी से कहती हूँ कहाँ डालूँ, दीदी कहती कि ये छत में डालो, तो ये मैं छत में डालने लगती हूँ। तो तभी मुझे अचानक जैसे मैं छत में जाती हूँ तो मुझे मुन्नी आंटी आवाज़ लगा दी, जो कि हमारे बगल में रहती हैं। तो वो कहती हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। मतलब मैं एक सीढ़ी चढ़ी होती है तो मैं हिल जाती हूँ, तो हमारे यहाँ भूकंप आया होता है, तो मुझसे कहती नीचे आ जा। तो मैं लेकिन मैं कोशिश करती कि मैं कपड़े डाल के ही आऊँ, क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं था। फिर मैं यहाँ पर अपने कपड़े डालने लगती हूँ। कपड़े डालते डालते सब लोग मुझसे कहने लगते कि भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया। मतलब वो कब कुछ सेकंड का था, तो मैं यहाँ पर सीढ़ी पे थी, मैं सीढ़ी से मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। तो सब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भूकंप आया, भूकंप आया। तो मैं सबसे कहती कि हाँ, मैं साइड में जाके, एक आंटी है वो भी मुझसे कहती कि भूकंप आया, जो बगल में ही है वो भी कहते भूकंप। मैं कहती हूँ हाँ भूकंप आया है, और मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे किसी ने झटका मारा। और मैं जब तक सब नीचे बात कर रहे थे तो मैं सोचती कि तब तक मैं अपने ही कपड़े डाल लूँ। तो मैं कपड़े डालना कर देती हूँ आरम्भ। कपड़े डालते डालते सामने भी जो हमारा एरिया है वहाँ के लोग भी हमसे कहते हैं कि भूकंप आया है क्या। मैं कहती हूँ हाँ भूकंप तो आया है। आप लोगों को महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं ऊपर गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं सीधे ऊपर ही चली गई थी, तो मुझे ऐसा लगा। फिर उसके बाद मैं आके बर्तन धोती हूँ, तो यहाँ पर दीदी मेरी वीडियो बना लेती, तो मैं सोचती हूँ ना इस वीडियो को भी इसमें डाल ही दिया जाए। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को धो रही हूँ, तो दीदी मुझसे कहती है कि क्यों, आपका बर्थडे आने वाला है तो आप हमें क्या ही खिलाएंगी। मैंने कहा क्या ही खिलाएंगी, कि मतलब यही हुआ कि अपनी जेब खाली करना। तो दीदी ने सोचा कि क्यों ना बड़ी जेब पे, तो गाजर का हलवा और ड्राई की मांग करी गई, जो कि मेरे लिए पड़ने वाला बहुत महंगा। ये मैंने अपने सारे बर्तन धो दिए हैं, देख सकते हैं आप, एक परात से भी ज़्यादा। और ये है मेरी मम्मी और मेरे कपड़े, जो कि मैंने बहुत ही साफ तरीके से धोए, और दोबारा मशीन में दोबारा ही कपड़े डाले हैं, जो कि मेरे परसों दुकान के पहने हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी धुल है। और सामने दीदी कर रही हैं कुछ गाने की तैयारी। तो ये मैं थक गई हूँ और थोड़ा अपने को देखकर मैंने सोचा कि चाय पी जाए, तो मैंने पापा और मम्मी और अपने लिए चाय बनाई। मम्मी के लिए मैंने गुड़ की चाय बनाई, अपने लिए चीनी की सोची। फिर मैं सेक रही हूँ यहाँ पर आग, ठंडा बहुत हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आग भी सेक ली जाए। तो आग सेकते सेकते मैंने अपने हाथों को देखा, जो कि बहुत काले हो चुके हैं। और फिर मैंने शाम के टाइम में पानी पूरी का प्लान बना मेरा और दीदी का। हमने आग सेकते सेकते पानी पूरी बनाने की तैयार करा। तो मम्मी से हमने कहा कि मम्मी का था फास्ट, तो मम्मी ने कहा कि तुम सब पानी पूरी खा लो, तो हमने खाई पानी पूरी। शाम को था हमारी माता जी का, मतलब मदर इंडिया का फास्ट। तो बनी थी आलू और टमाटर की सब्जी। प्याज नहीं खाना था, लेकिन हमने सुबह खा लिया था प्याज। तो मम्मी ने बनाई थी आलू और टमाटर की सब्जी, और ये है रोटी, जो कि मैंने बनाई है। फिर मैंने अपनी छुट्टियां बांट कर सोने की तैयारी करी और आप सबको बाय कहना स्टार्ट कर दिया। मैंने दी एक छोटी सी स्माइल।